नमस्कार। आज ज़ूम पे आए हुए हमारे सभी गुरुजन एवं हमारे सभी साथी, मैं आप सभी लोगों का इस ज़ूम वेबिनार मीटिंग में हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। दोस्तों, जो ये 8:40 का टाइम है, ये बहुत अच्छा टाइम है और ये टाइम हम सभी लोगों को एक नई ऊर्जा दे करके फील्ड में निकलने का टाइम होता है कि हम नई ऊर्जा प्राप्त करके जब फील्ड में निकलते हैं, तो पूरे दिन हम जोश में रहते हैं और एक समझ लीजिए एक जो अपना हथियार होता है, हथियार को हम धार लगा करके निकलते हैं, तो हमको मेहनत भी कम पड़ती है और हमारा रिज़ल्ट ज़्यादा आता है। तो इसी के साथ में आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और फिर मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ और आज एक हमारे सामने प्रोडक्ट रखा हुआ है, ये हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल और दोस्तों ये अपने आप में एक हमारे आदरणीय सुनील गुप्ता सर और हमारे आदरणीय जय नारायण सर इसको मतलब समझ लीजिए घी से भी ज़्यादा इसकी तुलना करते हैं और वास्तव में ये घी से भी ज़्यादा काबिले तारीफ है और इसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत शानदार है और इसका मार्केट में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरिजन है ही नहीं और ये तेल हमारा समझ लीजिए बहुत कई बीमारियों में काम करता है और हम सभी लोगों के स्वास्थ्य के प्रति इसमें एक भी ऐसा तत्व नहीं मिलाया गया है जो स्वास्थ्य के प्रति ये हमारे शरीर को हानिकारक हो। तो दोस्तों ये बहुत अपने आप में बेजोड़ आरसीएम राइस ब्रांड ऑयल है और बहुत सारी कंपनियां बहुत प्रकार के उसमें बहुत सारे केमिकल मिला करके और राइस ब्रांड ऑयल के नाम से ही मार्केट में बेच रही हैं और किसी का रेट 200 रुपए लीटर है, किसी का 250 रुपए लीटर है, किसी का 300 रुपए प्रति लीटर है। तो ये अगर देखा जाए दोस्तों, ये अपने आप में बहुत अच्छा तेल है और खास करके ये कई बीमारियों में भी काम करता है। बाकी जो मार्केट के तेल हैं, वो उनमें कई प्रकार की समस्याएँ होती हैं, जो शुगर है, बीपी है, हार्ट अटैक है, बहुत सा क कब्ज़ है, गैस है, न जाने कितनी बीमारियाँ वो मार्केट वाले तेल हमारे शरीर में पैदा करते हैं। लेकिन एक ये ऐसा तेल है, जो कई बीमारियों को ये खत्म करता है। तो दोस्तों, हम अगर इसकी तुलना करें, तो ये दोस्तों बहुत अच्छा तेल है। इसमें जो है उन्मुक्त निकाय व उपापचय को बढ़ाने में मदद करता है और दूसरी चीज़ इसमें कैंसर व कार्डियोवास्कुलर रोगों में कम करने में मदद करता है। दूसरा मोतियाबिंद में भी मदद करता है क्योंकि लगातार आज जो खान-पान है उसमें बहुत सारी समस्याएँ हमारे शरीर में आती जा रही हैं। उसमें ये समझ लीजिए आँखों में जो समस्याएँ पैदा होती हैं, मोतियाबिंद है या अन्य प्रकार के जो तत्व कम पड़ जाते हैं शरीर में उसको ये बढ़ाता है। दोस्तों और ये अगर लगातार इस तेल को खाया जाए तो समझिए बढ़ती उम्र के प्रभाव को भी ये रोकता है, यानी कि बुढ़ापा हमारे शरीर में धीरे-धीरे आता है, यानी कि बहुत सारे लोगों को मार्केट में देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं 30 साल में भी लगता है कि वो 45 साल के हो गए हैं। तो ये भी अस्थमय बुढ़ापे को भी रोकता है और हमारे शरीर में भी बहुत अच्छे तत्व प्रदान करता है। दोस्तों स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल को स्तर को बनाए रखने में मदद करता है, यानी कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये शुद्ध करता है और हमारी जो सांस लेने की क्षमताएं होती हैं उनमें ये बहुत कामगार होता है और धमनियों के आंतरिक दीवारों में होने वाले जमाव को प्रभावित करता है।
धमनियों के अनुकूलता को सुधार करने में मदद करता है। प्लेटलेट्स के एकत्रीकरण को प्रभावित करता है, यानी कि जो एक जानलेवा होता है वायरस, डेंगू जिसको कहते हैं, तो डेंगू जैसे जो हानिकारक हमारे जो जानलेवा बीमारियां हैं, वायरस है, उनमें भी ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, यानी ये प्लेटलेट्स को भी बढ़ाता है। और दूसरी चीज है, नाड़ी तंत्र की सुरक्षा में मदद करता है। कैंसर व ट्यूमर्स रोगों में लाभदायक है, यानी कि कैंसर जो हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाए, थोड़े-थोड़े फूंसी टाइप के, फोड़े टाइप के होते हैं और जल्दी पकते नहीं हैं, और बाद में पता चलता है कि दर्द भी नहीं होता है, लेकिन बाद में जब डॉक्टर लोग उसका वो जांच करते हैं तो पता चलता है कि कैंसर हो जाता है। और पेट लोगों का बढ़ता है, उसमें न जाने कौन-कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं, तो उसमें भी ये ट्यूमर्स वगैरह में भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर लगातार हम इस तेल को ले रहे हैं, तो इन सभी बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत जबरदस्त पाया जाता है, और आयु रोधक, क्रांतिवर्धक एवं व्यक्तित्व निखार, यानी कि जो लगातार इस तेल को हम यूज करते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी और हमारे शरीर का भी बहुत अच्छी तरीके से विकास होता है। दोस्तों, इसमें ओरिजिनॉल डाला गया है। ओरिजिनॉल के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है, जो हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ये खत्म करता है, और नए कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है। और इसमें जो लोगों को हाई बीपी हो जाती है या लो बीपी हो जाती है, उसमें ये मदद करता है। और अच्छी तरीके से अगर हम इसको यूज करते हैं, तो ये दोनों बीपी हमारी नॉर्मल और हो जाती है, उसमें काफी ये हमारा मदद करती है। दूसरी, इसमें अगर इसको लगातार खाया जाए तेल को, तो जो ये होता है मधुमेह, यानी कि शुगर की समस्याएं भी काफी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। और दूसरी चीज होती है, सबसे अच्छी बात है कि हमारे शरीर में जो हम लोग खाना खाते हैं, उस खाने को ये बिल्कुल पचाता है, और इसमें पचाने की क्षमता भी बहुत जबरदस्त होती है। तो हम इस तेल को ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। दूसरी है, इसमें अम्ल अम्ल को कम करने में सहायक, त्वचा व हाइड्रेट्स को हल्का कर वायु वृद्धि रोकने में सहायक है। तो इस प्रकार से दोस्तों, बहुत सारे हमारे इसमें इसके फायदेमंद गुण हैं, जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से, इसमें हम बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। और मार्केट की तुलना की अगर बात की जाए, तो कल मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, तो उसने कहा कि जो इस समय सरसों जो नई तैयार हो रही है, उसका रेट 5,000 रुपए प्रति कुंटल है, और जो तेल निकलता है 3 किलो, 3.25 किलो निकलता है फ़िल्टर तेल। तो यानी कि लगभग जो जब रेट हमारा जो जिससे हम तेल उपलब्ध करते हैं, अगर वही महँगा होगा, तो रेट तो ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। तो रेट अगर देखा जाए इसका, तो 160 रुपए प्रति लीटर हो गया है। और ये अगर देखा जाए मार्केट की तुलना से, तो जो 60 रुपए प्रति किलो लीटर जो हमारे रिफाइंड पाम ऑयल मिलते थे, आज उनका रेट 120 रुपए किलो हो गया है मार्केट में। तो हम अगर तुलना करते हैं, तब भी 140 रुपया लीटर अभी पहले था, अब 160 में हो गया है। जिनका 60 रुपए में था, उनका 120 में हो गया है। तो कंपैरिजन अगर किया जाए, तो इसमें मात्र 20 रुपया बढ़ा है, और उसमें अगर देखा जाए तो दूने की बढ़ोतरी हो गई है। ये अपने आप में अगर देखा जाए, फिर भी हमारी कंपनी सोच रही है कि हम एक दायरे में रह करके अपने लोगों को इसकी सेवा जारी रखें। और अगर देखा जाए, तो ये हेल्थ गार्ड ऑयल लाखों लोगों की धड़कन बन चुका है, लाखों लोगों की चाहत बन चुका है, और ये अपने आप में भी काबिले तारीफ है तेल। और अगर हम इसको लगातार यूज करते हैं, तो कई बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं दोस्तों। और
इसी के साथ में मैं इस मीटिंग में मुख्य वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ पंकज श्रीवास्तव जी को, लखीमपुर खीरी से हैं। वो आवे और हम सभी लोगों को इस महीने में आज हम 20 तारीख में बैठे हुए हैं, जो 11 दिन का टाइम बचा हुआ है, इस पे हम कैसे अपने आप को हम सभी लोग उस कार्य के प्रति सजग करें और हम जो 11 दिन का टाइम बचा है उसको हम कैसे इस्तेमाल करें और कैसे अपने टारगेट को अचीव करने में कामयाब रहें। तो मैं ऐसे जानदार वफादार साथी एवं हमारे इनसे मैं हमेशा सीखता रहता हूँ। ऐसे गुरुजनों का मैं, ऐसे साथियों का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ। पंकज श्रीवास्तव सर, आप आए और हम सभी लोगों को जो बचा हुआ टाइम है इसके विषय में विशेष जानकारी प्रदान करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद पाठक जी। जय आरसीएम। समस्त साथियों का इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं पंकज श्रीवास्तव लखीमपुर से शिक्षा जगत से जुड़ा हूं, साथ में भव्य पीयूसी का भी संचालन कर रहा हूं और इस जूम मीटिंग में आए हुए हमारे सभी अपलाइंस और आर्थिक रूप से हमारे योद्धा, सेनानी, सैनिक सभी का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। क्योंकि मैंने क्यों कहा कि आर्थिक, सैनिक, योद्धा, सेनानी, क्योंकि आप लोग निश्चित रूप से हमारी नजर में एक योद्धा हैं, आर्थिक जगत के योद्धा हैं। क्योंकि इस समय जो दुनिया है वो आर्थिक धुरी पर नाच रही है। सारी चीजें के केंद्र में अर्थ ही है और सभी लोग इस अर्थ की धुरी पर नाच रहे हैं। सारे संबंध इस आर्थिक धुरी पर ही टिके हुए हैं। इसलिए इस जगत के आप लोग एक विशेष सैनिक हैं, योद्धा हैं, जो कि इस कठिन समय में भी पूरी तरीके से अपने टारगेट पर, अपने सारे सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जो समय के साथ चलते हैं उन्हें सफलता मिलती है, जो समय और सिस्टम दोनों के साथ चलते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सफलता मिलती है। और आप लोग समय के भी साथ चल रहे हैं और सिस्टम के भी साथ चल रहे हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को एक्स्ट्रा सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आज कंपनी ने डिस्प्ले वॉल के बाद में 2000 बीबी का जो हम लोगों को एक ऑफर दिया है, ये इतना सरल कर दिया है कि जो लोग डिस्प्ले वॉल के माध्यम से 5000 बीबी नहीं पूरी कर पा रहे थे, वो 2000 के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। ये सिस्टम कंपनी का हम लोगों के लिए और सफलता का सूचक बन गया है। यदि हम सभी लोग केवल इसी पॉइंट पर इन 11 दिनों में पूर्ण मन से, मेहनत से कार्य करें तो निश्चित रूप से सभी की पिन्नें बदल जाएंगी। और हमें पूरी उम्मीद है हमारे सभी अपलाइंस, सारे लोग इसी पर पूर्णतया फोकस हैं और सभी लोग बहुत जानदार तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिसे देख करके मुझे भी काफी उत्साह और प्रेरणा प्राप्त हो रही है। क्योंकि आरसीएम बिजनेस आधुनिक युग का एक बहुत जबरदस्त बिजनेस है। हमारे ग्रेट अपलाइन सुनील जी गुप्ता कहा करते हैं कि आरसीएम की गुलाई देख करके उसकी गहराई नहीं जान सकते हैं। ये सच है कि आज इस बिजनेस को लोग बाहर से गुलाई देख करके माप रहे हैं, जबकि इसकी गहराई, कल हमारे ग्रेट साथी राजेंद्र सर भी कह रहे थे कि ये एक समुद्र है। यहाँ जो जितना बड़ा पात्र लेके आएगा वो उतना ही पानी भर के ले जाएगा। ये सच है। इसकी गुलाई देख करके इसकी गहराई को नहीं जान सकते हैं। इस आधुनिक युग में इसको आप ये मान करके चलें कि गहराई नापना किसी के बस की बात नहीं है। आने वाले 5 साल में हर व्यक्ति ऑटोमेटिक जान जाएगा कि ये कितनी गहराई में बिजनेस स्थापित है। वैसे तो 1959 में
डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अमेरिका से स्टार्ट हुई थी। ये बिजनेस मल्टी लेवल का अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1990 में भारत में विदेशी कंपनियों के माध्यम से यहाँ बिजनेस चालू हुआ, लेकिन ये बिजनेस हमारे यहाँ सफल नहीं हो पाया। कारण क्या था कि इसके प्रोडक्ट महंगे थे। लेकिन हमारे आरसीएम बिजनेस के कॉन्सेप्ट में आज लोगों की केवल भ्रमात्मक स्थिति को तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इस मल्टी लेवल की जो सबसे बड़ी कमी थी, जो विदेशी कंपनी इतने महंगे प्रोडक्ट इस प्लेटफॉर्म पर लाई थी कि लोग इसको समझ नहीं पा रहे थे, पकड़ नहीं पा रहे थे, खरीद नहीं पा रहे थे इतने बिजनेस में। तो वो कमी भी हमारे इस आरसीएम कॉन्सेप्ट के अंतर्गत चली गई, क्योंकि आज बहुत ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहे हैं और इस ट्रेडिशनल बिजनेस से हट करके जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, ये भीड़ में नहीं है, ये भीड़ से हट के बिजनेस है। इसमें यदि हम सब लोग आ चुके हैं तो हमें भीड़ में खोना नहीं है, एक अपनी पहचान बनानी है। और वो पहचान कैसे बनेगी? वो पहचान बनेगी आपके कोई ठोस वजह के कारण। आपको एक अपना ठोस वजह ढूंढना पड़ेगा कि इस बिजनेस में यदि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमारी ठोस वजह क्या है। कुछ लोग ये समझ करके आते हैं कि हमें कार्य करना है, कुछ लोग कोई मोटिवेशन से आते हैं, कोई किसी के दबाव में आते हैं, कोई पैसे के लिए आता है, कोई मान सम्मान के लिए आता है। लेकिन हर व्यक्ति को अपना ठोस वजह कारण निश्चित रूप से ढूंढना पड़ेगा। और जिस दिन ठोस वजह आपके मन में, मस्तिष्क में क्लियर हो जाएगी कि हम इस वजह से आए हैं, तो सफलता आपकी निश्चित है। और इस भीड़ से हट करके, ट्रेडिशनल बिजनेस से हट के जिस दिन आप इस प्लेटफॉर्म पर ठोस वजह के साथ में खड़े हो जाएंगे, एक निश्चित लक्ष्य के साथ में खड़े हो जाएंगे कि आपको जाना कहां है। आपको यह भी क्लियर करना पड़ेगा कि आपका लक्ष्य कहां है, आपको जाना कहां है। और अपने सॉफ्टवेयर में उस ठोस वजह को और अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को जिस दिन आपने सॉफ्टवेयर में फीड कर दिया, तो ये बिजनेस आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है, निश्चित ले जा सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जब दृष्टि बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है तो आदमी की सृष्टि बदल जाती है, नजर बदल जाती है तो दुनिया के नजारे बदल जाते हैं। ये लोग कहते हैं और मैं मानता हूं कि सब कुछ आपकी सोच और दृष्टि पर निर्धारित करता है कि जिस दिन आप हकीकत के धरातल पर दृष्टि बदलने के बाद हकीकत के धरातल पर नंगे पांव चल के और नंगी आंखों से इस सिस्टम की हकीकत को पहचानने की कोशिश करेंगे, तो आपको निश्चित रूप से आपकी ठोस वजह, आपका लक्ष्य, आपका विजन क्लियर हो जाएगा। इसकी गहराई से आप परिचित हो जाएंगे और आप निश्चित रूप से सफल भी हो जाएंगे। क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए लोग बहुत से साधन अपनाते हैं। कुछ लोग सड़क पर चलते हैं इस मंजिल की तरफ, कुछ साइकिल से चलते हैं, कुछ मोटरसाइकिल से चलते हैं, कुछ कार से चलते हैं। लेकिन आज वो समय चला गया है कि आप साइकिल से, मोटरसाइकिल से या कार से चलें। आज आपको अपने सॉफ्टवेयर में सड़क को हटा देना है। अब आप कहेंगे कि मैं कुछ अन्यथा बोल रहा हूं, अन्यथा नहीं बोल रहा हूं। सॉफ्टवेयर में हमें अब ये जमीनी स्थिति से बाहर आकर के हवाई स्थिति में आना पड़ेगा। हवाई स्थिति का मतलब है कि हमें अपने सपनों को, हवाई माने जहां भीड़ नहीं है, जहां भीड़ नहीं है, जहां ट्रैफिक नहीं है, जहां पर बहुत ज्यादा संघर्ष उस तरीके का नहीं है, भीड़ भाड़ का, वहां से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। और ऊपर उठने के लिए आपको कठिनाई और संघर्ष से जूझना भी पड़ेगा। संघर्ष और कठिनाई हर व्यक्ति के जीवन में है, कोई भी अछूता नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि यदि सड़क के ऊपर कांटे बिछे हों तो क्या करना है? जूते पहन लेना है। कांटे कहां तक बीने जाएंगे? कांटे बीनते रहेंगे, समय निकल जाएगा। पानी बरस रहा है,
यदि आपको बचना है तो आपको छाता लगाना है। यदि ये सारे साधनों के साथ में यदि सफलता आप चाहते हैं तो आपको छोटे सपने छोड़ने पड़ेंगे। साइकिल मोटरसाइकिल के सपने छोड़ करके आपको हवाई सपने, जहां पर ट्रैफिक की समस्या नहीं है, आप थोड़ा सा बादलों से बाहर आकर के देखिए, हकीकत को समझिए, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आप खुद ही जज हैं, खुद ही मुजरिम हैं, खुद ही जल्लाद हैं और खुद ही फांसी का फंदा है। यहां पर कोई आपका बॉस नहीं है। सब कुछ आपको निर्धारित करना है कि आप क्या कर सकते हैं। सब कुछ के निर्णायक स्वयं आप हैं। आप अपने लक्ष्य के निर्णायक हैं, आप अपनी मेहनत के निर्णायक हैं, आप अपने सपनों के निर्णायक हैं। खुद ही परीक्षार्थी हैं, खुद ही परीक्षक हैं। यहाँ पर सभी लोग हमारे अपलाइंस, हमारे सहयोगी, सभी लोग हमारी सहायता, सहयोग सिस्टम जो है वो हमारे सहयोग के लिए खड़ा है। बस हमें अपनी सफलता के लिए अपने सॉफ्टवेयर में कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आगे बढ़ना है। आपको ये मान के चलना है कि सफलता जो है इसका पथ कठोर है। मन जल्दी उचट जाता है, उदासी, हताशा, निराशा के बादल भी छा जाते हैं। लेकिन इस नेगेटिव फेज में आपको जब लगे कि आपका मन मस्तिष्क आ रहा है तो आप उस ईश्वर रूपी सिस्टम पर, वो अपलाइंस रूपी गुरुओं पर विश्वास करें और उनका हाथ पकड़ करके एक बार आत्मचिंतन करके पुनः आप अपने रास्ते पर चल सकते हैं। क्योंकि इस सिस्टम की खूबी मैं एक उदाहरण के माध्यम से देना चाहता हूं कि लोग ईश्वर के भी विधान पर अविश्वास कर बैठते हैं। ईश्वर का विधान अटल है, जिसमें कोई कमी नहीं है। उसी तरह हमारे सिस्टम का भी विधान बिल्कुल अटल है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। एक उदाहरण के रूप में, एक बार दो मित्र गांव से निकल के शहर की तरफ आ रहे थे अपने किसी कार्यवश, और उन्होंने देखा कि एक छप्पर के ऊपर, गांव में आपने देखा होगा छप्पर होते हैं, और उस छप्पर के ऊपर एक सीताफल, जिसे कद्दू भी कहते हैं, उसके ऊपर एक बेल फैली हुई थी और उसमें 10-12 किलो का या 8-10 किलो का कद्दू लटक रहा था। उसने देखा, उसने अपने मित्र से कहा, मित्र, क्या ईश्वर की भी लीला है, इतनी पतली बेल और उसमें 8-10 किलो का कद्दू लटक रहा है, और ये सामने आम का पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है, और इसमें छोटे छोटे से 250-250 ग्राम, 100-100 ग्राम, 200-200 ग्राम के आम लटक रहे हैं। अरे इसमें कद्दू लटक रहे होते तो इसका भार पेड़ सह लेता, लेकिन बेल झुकी चली जा रही है। दोनों हंसे, उन्होंने ईश्वर के विधान पर शंका जाहिर की। धूप बहुत तेज थी, मई जून का समय था, और वो उसी पेड़ की छांव में थोड़ी देर विश्राम करने के मूड से बैठ गए। हवा अच्छी चल रही थी, आराम से लेट गए थोड़ी देर विश्राम के लिए, और उनकी आंख लग गई। जब आंख लग गई, इतने में एक ऊपर से आम, अमिया कह सकते हैं, छोटा सा, और वो ऊपर से गिरा और उसकी नाक के ऊपर गिरा, और गिर करके वो जैसे नाक पर गिरा, वो उठ करके बैठ गया, नाक सहलाने लगा, कहा अरे चोट लग गई। तब दूसरे मित्र की बुद्धि विवेक में आया कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ईश्वरीय विधान पर शंका या शक जाहिर कर रहे थे, और यदि इस आम के पेड़ पर कहीं कद्दू लगा होता और वो ऊपर से गिरता तो नाक का क्या हाल होता। दोनों लोगों ने उस विधान को माना, कहा कि सही है, कि जहां पर जो चीज सही है ईश्वर ने उसी के अकॉर्डिंग उसको स्थापित किया है। उसी तरीके से मैं ये इस जगह पर कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे सिस्टम में कोई कमी नहीं है। कमी हमारे सॉफ्टवेयर में हो सकती है, हमारे सोच में हो सकती है, हमारे स्वयं के सिस्टम में हो सकती है, लेकिन उस अपने आरसीएम सिस्टम में कहीं कोई कमी नहीं है। वो प्रतिदिन कोई ना कोई हम लोगों
के सपनों को पूरा करने के लिए ऑफर्स से लेकर के योजनाएं हम लोगों के सामने दे रहा है कि आप लोग इनके माध्यम से आगे बढ़ें और सफलता अर्जित करें। लेकिन कमी यदि है तो हम लोगों में है, क्योंकि मित्रों हम कहना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि मंदिरों में कमजोर लोग जाते हैं, आर्थिकहीन लोग जाते हैं, भिखमंगे जाते हैं और ईश्वर से मांगने वाले जाते हैं। वहां पर कमजोरों का एक प्लेटफॉर्म है। उसी तरीके से लोग समझने लगे हैं कि मल्टी लेवल कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां जो है वो आर्थिक रूप से हीन व्यक्तियों की है, बेरोजगारों की है, जो लोग सक्षम नहीं है कुछ करने में उन लोगों की है, लक्ष्य से विहीन व्यक्तियों की है। ऐसा नहीं है। ये प्लेटफॉर्म हमारे आर्थिक योद्धाओं के लिए है, मेहनती लोगों के लिए है, लक्ष्य से परिपूर्ण लोगों के लिए है। इसे कभी भी ये मत समझिए कि ये उन लोगों के लिए है जो बेकार लोग हैं, जिन्हें कुछ भी करने को नहीं बाकी है, वो मल्टी लेवल कंपनी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। ये कमजोरों का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये उन लोगों का है जो सपनों के सौदागर हैं, जिनके बड़े सपने हैं, उनका प्लेटफॉर्म है। जो मेहनती हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, जो जीवन में कुछ एक्स्ट्रा सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनका प्लेटफॉर्म है। इसलिए पूरे धैर्य के साथ में, पूरे संयम के साथ में इस प्लेटफॉर्म पर आपको खड़े रहना है और सफलता सुनिश्चित है। मैंने पहले भी कहा था कि ये अंधकार तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा कोहरा जो है 1-2 साल का है, ये छट जाएगा और पूरे विश्व में मल्टी लेवल कंपनी का सूरज पूरे विश्व के पटल पर चमकेगा और आप सितारे की तरीके से इस पर छा जाएंगे। और जो शंकाओं, आशंकाओं, उधेड़-बुन, दुविधा, द्वंद और जो नियम, अनुशासन, संयम, धैर्य नहीं रख पाते हैं, जो शंकाओं में, उधेड़-बुन में फंसे रहते हैं, द्वंद में फंसे रहते हैं, जो अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर शक का, भ्रम का कोई भी स्थान नहीं है। यहाँ पर पूरी तरीके से मन मस्तिष्क में पूरे अटल विश्वास के साथ में खड़े रहने का प्लेटफॉर्म है। ये मेहनती लोगों का प्लेटफॉर्म है। ये विश्वास जिनके अंदर परिपूर्ण है, उनका प्लेटफॉर्म है। और सफलता के लिए मित्रों, हमारी जो स्वयं की सोच है और हमारे अपलाइंस के द्वारा भी ये बातें कही जाती हैं कि यदि हमें सफलता चाहिए तो हमें 2-3 चीजों को अपने अंदर समावेशित करना पड़ेगा कि हमें अपनी वाणी और भाषा में सुधार करना पड़ेगा। हम लोगों की भाषा कैसी है? हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, हम लोग फील्ड में काम करते हैं, हम लोग लोगों से मिलते हैं, हम लोगों की वाणी भाषा में अन्य लोगों की वाणी भाषा में क्या अंतर है? क्योंकि आज हर व्यक्ति के पास सब कुछ है, लेकिन प्रेम की भाषा नहीं है। जब तक आप प्रेम की भाषा से, संयम की भाषा से और संतुलित भाषा से लोगों से, वाणी से बात नहीं करेंगे, तब तक व्यक्ति आपसे नहीं जुड़ेगा। दूसरा, आपको अपने व्यवहार में पूर्ण परिवर्तन करना पड़ेगा। जिस तरीके से एक संत या महात्मा पूरी तरीके से जब परिष्कृत हो जाता है तो सामान्य व्यक्ति से अलग उसका व्यक्तित्व हो जाता है, उसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म का हर व्यक्ति को अपने व्यवहार से नकारात्मक सारी चीजों को निकाल करके सारी पॉजिटिव स्थितियों में अपने व्यवहार को ले जाना है, लोगों की तारीफ करना है, लोगों से जुड़ना है और व्यवहार के माध्यम से उनको भी पॉजिटिव बनाना है। अपने व्यवहार को चेंज करना है, साथ में एक सामान्य रूप से जो सिस्टम की डिमांड है, हमारे अपलाइंस कहा करते हैं कि हमें अपना ड्रेस कोड बदलना पड़ेगा। यदि एक कांस्टेबल, एक सैनिक, एक डॉक्टर या अन्य प्रोफेशनल लोग अपने ड्रेस के माध्यम से अलग से पहचाने जाते हैं, उसी तरीके से हमें अपने ड्रेस कोड से, हम लोग कहीं भी निकलते हैं तो देखते हैं लोगों के व्यक्तित्व और उनकी ड्रेस के माध्यम से जान लेते हैं किस प्रोफेशन से जुड़ा है।
उसी तरीके से हमें अपने ड्रेस कोड को सुधारना पड़ेगा, विधिवत उसको पूरी तरीके से अपने बिजनेस के अनुरूप ढालना पड़ेगा, अपने ड्रेस कोड को, अपने व्यवहार को, अपनी भाषा को, अपनी वाणी को। क्योंकि इसी के कारण लोग कहते हैं कि हम फील्ड में जाते हैं और लोग हमसे कहते हैं कि भाई हम लोगों से प्रयास करते हैं, कहते हैं ज्वाइन कर लीजिए, तो लोग हमसे क्या कहते हैं, वो नेगेटिव बात करने लगते हैं, क्योंकि वो हमारे व्यक्तित्व को पहले देखते हैं, वो पहले हमसे जुड़ते हैं, वो कंपनी से नहीं जुड़ते हैं। वो हमारी भाषा को, हमारे व्यवहार को, हमारे ड्रेस कोड को देखते हैं और उसके बाद बहाने क्या करते हैं कि ज्वाइन करने से पहले ही कहने लगते हैं कि अरे भाई ज्वाइन कर लिया तो लोग क्या कहेंगे, यदि हम ज्वाइन कर लेंगे तो फेल हो जाएंगे, और यदि हमने ज्वाइन कर लिया तो लोग कहाँ मिलेंगे, हमसे लोग जुड़ेंगे नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, यदि कंपनी भाग गई, आपका सामान महंगा है, अपने मित्रों को या रिश्तेदारों से हम कहेंगे तो वो मना करेंगे, वो ज्वाइन, दुनिया भर की वो आपको बातें बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले आपको ज्वाइन कर रहे हैं। जिस दिन हम आप पूरे व्यक्तित्व को परिष्कृत कर लेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को अपने अंदर ले आएंगे, अपने व्यवहार वाणी को परिष्कृत कर लेंगे, तो लोग ऑटोमेटिक, आज हम देखते हैं, हमें कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि जिन 10 लोगों से हम मिलते हैं या हमारे साथी मिलते हैं, उसमें से 2-4 लोग ज्वाइन करते हैं। और वही जगह मैंने देखा है कि मैं 10 लोगों को अपने ग्रेट अपलाइन सुनील जी के पास लेके गया, 10 में 9 लोगों ने मुझसे बाद में हाँ की। कारण, कभी चिंतन आप लोगों ने किया कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, इसी जगह पर हमारे ग्रेट अपलायंस और भी जैसे त्रिवेदी जी हैं, मिलवाता हूं, उनका भी 10 में 7 लोग, 8 लोग हाँ करते हैं। कारण क्या है? उन्होंने अपने व्यक्तित्व में परिष्कार कर लिया है। उनकी वाणी, भाषा और ड्रेस कोड सब इस तरीके का है कि व्यक्ति उनको देख करके कंपनी ज्वाइन करने का प्रयास करता है और ज्वाइन कर लेता है। दोस्तों, हमारी सारी बातों का निष्कर्ष, उपसंहार, कंक्लूजन्स ये है कि सभी को सफलता चाहिए, और जब सबको सफलता चाहिए तो सबको सफलता नहीं मिलती है। और क्यों नहीं मिलती है? उसका कारण है कि सफलता के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम लोग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन सफलता की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हम लोग पूरी कर लेंगे, सफलता ऑटोमेटिक चल के आएगी। सफलता कोई भीख नहीं है कि हमें केवल अपनी पात्रता को सिद्ध करना है। जिस दिन हम अपनी पात्रता को सिद्ध कर देंगे, कहा जाता है कि ईश्वर और गुरु भी वो ढूंढ रहा है पात्र लोगों को, किसको वो अनुदान दे, किसको वो सारी सिद्धियां रिद्धियां दे दे, पर वो किसको दे। यदि हम पात्र नहीं है तो हम वो चीज संभाल ही नहीं पाएंगे। इसलिए सिस्टम भी सब कुछ देना चाहता है, लेकिन वो पात्र व्यक्तियों को ढूंढ रहा है। और हम लोग अपनी पात्रता बहुत से माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं। अपने आत्मविश्वास को जागृत करके कर सकते हैं, अपने धैर्य को, अपने संयम को, अपनी मेहनत के माध्यम से, इन सारे माध्यमों के द्वारा हम लोग अपनी पात्रता को सिद्ध करें। निश्चित रूप से सफलता खुद चल के आपके दरवाजे पर आएगी। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से कहने की जरूरत नहीं है कि हमें सफल कर दो। आप अपने को सिद्ध करें और सिस्टम के साथ सिद्ध करें, सिस्टम के बाहर नहीं। मैंने यदि आम का उदाहरण, आम के पेड़ का उदाहरण दिया था, कद्दू की बेल का उदाहरण दिया था, उसके पीछे थीम यही थी कि इस विधान में, सिस्टम के विधान में सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ है। हमें सिस्टम को एडॉप्ट करते हुए यदि हम चल रहे हैं और मेहनत के साथ चल रहे हैं, तो हमारी निश्चित रूप से पात्रता सिद्ध होगी और सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और पुनः सभी साथियों को एक बार दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि वो लोग इस मीटिंग में डेली सम्मिलित होते हैं। लेकिन एक निवेदन पुनः मैं करना चाहूंगा कि जिस तरीके से वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मतलब मेहनत कर रहे हैं सफल होने के लिए, उसी तरह इस जूम मीटिंग को सफल करने के लिए पुनः निवेदन है कि एक एक व्यक्ति को मीटिंग में लाएं, क्योंकि
कहा गया है कि कुश्ती लड़ने का मजा अखाड़े में ही आता है, पिक्चर देखने का मजा पिक्चर हॉल में ही आता है। इसी तरीके से जिन लोगों को आप इस कुम्हार के आवे में डाल देंगे तो वो कुल्हड़, बर्तन, पात्र ऑटोमेटिक उस आवे के गर्मी से पकने लगेगा, हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप निश्चित रूप से 1-2 लोगों को जूम मीटिंग पर लाने का हर हाल में प्रयास, ये मेरा बहुत ही दिली निवेदन है सभी से हाथ जोड़ करके कि आप लोग 1-1, 2-2 लोगों को हर दिन प्रयास करके इसमें लाएं। निश्चित रूप से वो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और श्री राजेंद्र जी को, अपने ग्रेट अपलाइन राजेंद्र सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि इस मीटिंग का समापन करें। जोरदार तालियों के। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर, बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने हम सभी लोगों को इस सिस्टम की, इस बिजनेस की जानकारी दी। मैं राजेंद्र शर्मा देवसा सीतापुर से आप जूम ऐप पर आए हुए सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो अपना कीमती समय निकाल करके इस प्रोग्राम को रोजाना अटेंड करते हैं। आज के प्रोग्राम की बेहतरीन शुरुआत हमारे बहुत ही शानदार साथी उदित पाठक जी ने की और हेल्थ गार्ड ऑयल की शानदार जानकारी उन्होंने अपने माध्यम से हम लोगों के सामने रखी। और पाठक जी लगातार हेल्थ गार्ड को यूज करते हैं और हम सभी लोग लगातार हेल्थ गार्ड को यूज करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि जो पाठक जी ने बताया है वो 100% सत्य है और प्रोडक्ट हमारा इतना शानदार है कि जिसकी मार्केट में कोई तुलना नहीं है। पंकज सर ने बहुत ही शानदार तरीके से हम सभी लोगों को आरसीएम बिजनेस के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराया और जो उन्होंने एक शानदार बात कही कि आज समय आ गया है कि हमें धीरे धीरे नहीं चलना है या छोटे संसाधनों पे नहीं चलना है। आज वो समय है कि हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और बड़े टारगेट अचीव करने हैं, बड़े लक्ष्य बनाने हैं। और मैं भी उन्हीं लक्ष्यों का पीछा करते हुए इस समय भारत नेपाल बॉर्डर के नजदीक हूँ और कोहरा है, मौसम थोड़ा सा खराब है। और दोस्तों मैं आपको यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि दोस्त मौसम अपना काम कर रहा है, हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है, प्रकृति अपनी अपना काम कर रही है। तो हम सभी लोगों को भी किसी भी प्रकार की बहानेबाजी में न पड़ के, किसी भी प्रकार के संसाधन की शॉर्टेज का हवाला न दे करके अपने, ये चूंकि टारगेट मंथ हम सभी लोगों के चल रहे हैं, जनवरी बहुत ही खास है और ये जनवरी आपको 2021 में कामयाबी के उस शानदार मुकाम पर ले जाने वाली है जिसका सपना आपने कभी देखा है। तो अपने जो